अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीएसएस का जो है सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और कुछ रूल्स जो है स्टाइलिंग सीएसएस रूल्स हमने जो है डिस्कस किए। आज जो है हम उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से उसका जो है इफेक्ट आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2 सीएसएस स्टाइलिंग को। तो ये मैंने कुछ बेसिक सा जो है एचटीएमएल का टेम्पलेट रेडी करके रखा था ताकि कुछ टाइम बच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो है लेक्चर 2 है, तो हम जो है लेक्चर सेकंड जो है अपने पेज का टाइटल दे देंगे और बाकी जो बेसिक एचटीएमएल है वो हमने पहले से डिस्कस कर रखी है। वो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जो कि एचटीएमएल के ऊपर है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सारी एचटीएमएल बेसिक जो है हमने कवर कर रखी है पहले से। तो अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस। तो सीएसएस जो है इसके जो हमने रूल्स पढ़े थे और बेसिक जो है किस तरह से ये इसके कितने वेज हैं इम्प्लीमेंट करने के, वो 3 थे। तो फर्स्ट जो था इनलाइन स्टाइलिंग, वो जो है टैग के अंदर हम जो है राइट करते हैं। और था इंटरनल इंटरनल जो है हम हेड के अंदर जो है स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। तो हम तीनों जगह पे आज इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो ये है इंटरनल तरीका सी एस एस स्टाइलिंग यूज़ करने का। तो ये हमने हेड के अंदर जो है स्टाइल का टैग यूज़ किया। इसके अंदर जो है हम लिख सकते हैं। और जो है इनलाइन इनलाइन के लिए हम जो है टैग के अंदर इनलाइन स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। ये है एक स्टाइल का एट्रीब्यूट जो कि सी एस एस स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये इनलाइन सी एस एस यूज़ करने का तरीका है। और इंटरनल यूज़ करना है तो हेड सेक्शन के अंदर जो है स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। और अगर हमने जो है यूज़ करना है लाइक एक्सटर्नल फाइल के थ्रू, तो हम जो है एक सी एस एस फाइल जो है राइट कर लेंगे। अब सी एस एस का फोल्डर मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो आज जो है हमने सी एस एस लर्निंग का एक फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर हमने जो अपना लेक्चर 2 की एक एचटीएमएल फाइल रखी और सी एस एस जो है हम सेपरेट लिखेंगे। तो सेपरेट लिखने के लिए हम जो है सी एस एस का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर जो है आज हम सेव कर देंगे। तो ये हमारे लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 डॉट सी एस एस, तो ये हमारे पास उसका ये सिंटैक्स हो गया। सॉरी, फाइल सेव करने का जो है वो एक्सटेंशन है डॉट सी एस एस। तो एच टी एम एल की जो फाइल सेव करने का तरीका वो है, उसकी एक्सटेंशन जो है डॉट एच टी एम एल और उसकी जो है डॉट सी एस एस। तो अब जो है हमने क्या करना है, अगर हमने एक्सटर्नल फाइल को जो एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या होता है, हम जो है लिंक का एक ये यूज़ करते हैं टैग। अब इसके अंदर क्या है, अगर तो सेम फोल्डर के अंदर लाइक अब हमारे पास जो है हमने क्या किया है सी एस एस लर्निंग के अंदर, अब जो है हमारे पास फाइल पड़ी हुई है वो कहाँ पे है, नेक्स्ट सीएसएस फोल्डर के अंदर। अगर डायरेक्ट होती तो हम किस तरह एक्सेस करते, डॉट करके हम जो है अपने फोल्डर के अंदर जाते, वहाँ पे अगर हमने फाइल लिखी होती तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाती लेक्चर 2 डॉट सी एस एस। लेकिन अब सी एस एस फोल्डर के अंदर है तो हमने सी एस एस फोल्डर को एक्सेस किया। अब उसके अंदर हम चले गए। अब उसके अंदर हमारे पास फाइल कौन सी है, लेक्चर 2 डॉट सी एस एस। ठीक है। तो अब जो है हम एक्सेस कर लेंगे अपनी एक्सटर्नल फाइल जो कि सी एस एस की है। अब हम बेसिक जो है लिख लेते हैं पहले से कुछ। अब फॉर एग्जांपल हमने जो है H1 का टैग यूज़ किया। अब इसका जो है हम टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, तो वो हम एक्सटर्नल फाइल के थ्रू करके देखेंगे, फिर इंटरनल और इसी तरह से। तो अब जो है ये हमारे पास है, हम जो है इसको लेक्चर सेक, अब इसका जो है हम कलर चेंज करेंगे। अब जिसके ऊपर भी हमने जो है स्टाइलिंग करनी है, अब एक तो होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर, अब सिलेक्टर किस लिए यूज होता है, सबसे पहले हम जो है सिलेक्ट करेंगे हमने किस चीज़ के जो है हम किस चीज़ के ऊपर जो है हमने स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले जो है सिलेक्टर होता है। अब सिलेक्ट करना है हमने, अब टैग के थ्रू कर सकते हैं, क्लास के थ्रू कर सकते हैं, आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो क्या करेंगे, टैग के थ्रू जो है कर लेते हैं। अब H1 का टैग है तो हम इसको जो है राइट करते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, कॉलन लगा के हमने जो है इसकी वैल्यू देनी होती है। अब वैल्यू हम क्या देंगे, इसको दे देते हैं हम रेड। ठीक है। तो डार्क रेड कर देते हैं। तो ये हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, हमने जो है इस फाइल को सेव कर लिया। तो अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने H1 के टैग से उसको सेलेक्ट किया और उसकी जो प्रॉपर्टी थी कलर की हमने उसको सेट कर दिया डार्क रेड के ऊपर। तो चलें देखते हैं ये किस तरह से हमारे जो ब्राउज़र के ऊपर जो है रेंडर होती है। तो ये हम जो है फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास लेक्चर 2 की फाइल है, ओपन विद क्रोम कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास डार्क रेड कुछ इस तरह से जो है हमें मिल चुका है। अभी हम रेड करके देख लेते हैं, ये वाज़ेह नहीं नज़र आ रहा, तो हम ये इसको कर देते हैं रेड। तो ये एक्सटर्नल तरीके से हम सी एस एस इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब इंटरनल करना हो
तो इंटरनल के लिए क्या है, हम यहाँ पे वही काम करेंगे, लेकिन इसका राइट करने का तरीका सेम है, लेकिन ये इंटरनल फाइल के अंदर आ जाता है और वो एक्सटर्नल फाइल के अंदर पड़ा है, ये सेपरेट पड़ा है और ये उसी फाइल के अंदर है। तो बेहतर ये होता है कि हम सेपरेट अपनी फाइल बना लें। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कलर रेड। अब यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, तो फिर भी देखिएगा सेम ही रहेगा, ये कोई भी फर्क नहीं है। अब यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हम ग्रीन, हमने सेव किया और ये देखें। तो ये है इंटरनल तरीका। अब इनलाइन करने का क्या तरीका है, हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और मैं आपको इनलाइन सेम ही चीज़ अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं कलर ग्रीन येलो कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये कुछ इस तरह से। अब ये है इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करने का तरीका। यहाँ जो स्टाइल के अंदर लिखता है वो इंटरनल हो गया और वो है एक्सटर्नल। तो अब जो है हम क्लास के थ्रू एक्सेस करेंगे। अभी जो है हमने सिलेक्टर यूज़ किया पूरा टैग। अब जो है हम क्या यूज़ करेंगे, अपनी एक क्लास यूज़ करेंगे। तो क्लास यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आपने जो है पहले क्लास राइट कर लेनी है। हमने जो है अब क्लास आप चाहें तो इंटरनल राइट कर लें या एक्सटर्नल। तो हम जो है क्या करेंगे, एक्सटर्नल लिखेंगे, अपना जो सी एस एस स्टाइलिंग वो हम सेपरेट फाइल के अंदर लिख लेंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट कलर रेड। हमने क्लास बनाई। अब जिधर हम चाहेंगे टेक्स्ट का कलर चेंज करना, तो हम यह इस क्लास को जो है अप्लाई कर देंगे वहाँ। अब कलर और इसका कलर क्या है, रेड। अब बैकग्राउंड हमने अगर जिस टैग का हमने जो बैकग्राउंड जो चेंज करना है, तो उसके लिए क्या होता है, बैकग्राउंड कलर की एक प्रॉपर्टी होती है ये। अब हमने इसको क्या करना है, वो हमारे पास रेड है तो हम इसको क्या कर लेंगे, ब्लू कर लेंगे, येलो कर लेते हैं। सही है, हमने इसको सेव किया। अब जहाँ भी जिस टैग के ऊपर भी हमने ये इम्प्लीमेंट करवानी है स्टाइलिंग, तो हम सिंपल जाके क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो है अपनी क्लास को जो है पेस्ट कर देंगे। और ये देखें, अब ये जो कुछ इस तरह से जो है बैकग्राउंड कलर येलो, शायद इसने बैकग्राउंड कलर, अच्छा यहाँ पे हमने जो है डॉट नहीं लगाया था, क्योंकि डॉट के साथ ही वो जो है एक्सेस होती है क्लास। अब जो है वो इफेक्ट अब नज़र आएगा। तो ये देखें, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया था, बैकग्राउंड का कलर येलो हो गया और ये कलर की प्रॉपर्टी यूज़ की थी और ये रेड हो गई। अब इसके अंदर एक होता है टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करने का, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से जो है सी एस एस स्टाइलिंग एक्सटर्नली क्लास के थ्रू हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ आ रही होगी। तो जितना मैं समझाता जा रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ उतना करते जाएं और उसको सही से समझ के करें और प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह आप जो है बहुत जल्द आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बनेंगे इंशाल्लाह। बस आपने सिर्फ और सिर्फ उतना करना है जितना हम रोज़ाना सीखते हैं, आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी जितना हो सके इसका जो है लिंक शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।